चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हमें डिस्कस जो करना है पेटी कैश बनाना है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी है। तो बच्चा ये सम कंपैरेटिवली इजी है, सब्जेक्ट टू आपको पेटी कैश बनाना आता हो, उसके बाद लॉजिक क्लियर होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर वीकली पेटी कैश बुक ऑफ पवन ब्रदर्स एंड शो द पोस्टिंग ऑफ लेजर। तो यहाँ पे हमें पहले तो पेटी कैश बुक बनानी है और उसके बाद हमें क्या करना है, पोस्टिंग मतलब लेजर में पोस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये पहले क्लियर करवा दूं, यहाँ पे पेटी कैश का फॉर्मेट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। पेटी कैश बुक ऑफ पवन ब्रदर पहले लिख दिया, रिसिप्ट डेट पर्टिकुलर, उसके बाद वाउचर नंबर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जनरली ये जो दिया हुआ है इसमें वेजिस, स्टेशनरी, कैरेज, पोस्टेज, लेजर फोलियो एंड इंडिविजुअल अकाउंट जो इन्फॉर्मेशन पर्सन के नाम के रिलेटेड होगा। तो पहले आपको वो एक बार शांति से देख लेना है। जैसे यहाँ पे तो 5 ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहले पेटी कैशियर का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, बाद में चीफ कैशियर ने दिया हुआ है, तो वेजिस का है, कैरेज का है, पोस्टेज का है, ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ श्री किरीट भाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने वेजिस, स्टेशनरी, कैरेज, पोस्टेज एंड इंडिविजुअल लेजर डाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ ध्यान से समझना, पहला पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है, 2016 जून 11 पेटी कैशियर टीना हैज बैलेंस ऑफ 3000। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड पे आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, असेट है, वैसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड पे पहले 3000 लिखा, यहाँ पे 2016 जून 1 कर दिया। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे बोला हुआ है चीफ कैशियर अकाउंट हैज गिव 2000 टू टीना। तो यहाँ पे चीफ कैशियर चीफ अकाउंटेंट हैज गिवन 2000 टू टीना। तो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि चीफ कैशियर टीना ने मतलब टीना को चीफ कैशियर ने टोटल 2000 रुपीज दिए। तो इनको पीटी कैश में पैसे आ रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे 2000 रिसीव्ड फ्रॉम चीफ अकाउंटेंट, रिसीव्ड फ्रॉम चीफ अकाउंटेंट, और हमारे पास 2000 रुपए आ गए। अब यहाँ पे सारे एक्सपेंस है, ध्यान से समझना। पेड वेजिस 600 एंड स्टेशनरी 450। तो पेड वेजिस एंड स्टेशनरी दोनों एक्सपेंस है, तो ये नंबर है 2। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 2 पे वेजिस एंड स्टेशनरी 600 450 वेजिस में लिखा, और यहाँ पे लिखा स्टेशनरी में 450। बेसिक तो ये क्लियर होगा, तो समझ में आ ही जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पेड कैरेज 400। तो यहाँ पे थर्ड पे ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा थर्ड कैरेज एंड 400 यहाँ पे लिख देना है। सिंपल है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। परचेज पोस्टल स्टैंप, तो पोस्टल स्टैंप 250। तो यहाँ पे हमने पोस्टल स्टैंप है, एक्सपेंस है, तो ये क्रेडिट साइड पे बोला जाएगा पोस्टेज एक्सपेंस 250 एंड यहाँ पे 250। ये पहले ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ध्यान रखना कि पेटी कैश में ये साइड जो है वो डेबिट साइड रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट में दो ही चीज होती है, बैलेंस बीडी एंड, तो यहाँ पे दो ही चीज होगी डेबिट साइड पे। सबसे पहले बच्चा बैलेंस बीडी एंड रिसिप्ट फ्रॉम चीफ अकाउंटेंट, और दूसरा जो हो सकता है तो किसी से हमें पैसे मिल रहे, तो ये रेयर केस में ही होगा। आपके लेवल पे अभी तो ध्यान रख सकते हैं, दो ही चीज होगी, ये ध्यान में रखना है। और पेमेंट साइड सारी अलग अलग चीज होगी, जो आपको ये ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ है 1200 इज गिवन टू ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ श्री किरीट भाई। तो ये पर्सन नाम आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किरीट भाई अकाउंट, और यहाँ पे इंडिविजुअल लेजर में 1200 लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे वो ध्यान में रखना, टोटल यहाँ पे लिखा, सबका टोटल लिख दिया। ये सबका टोटल, ये टोटल के साथ टैली होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अब यहाँ पे टोटल जो था 2000 प्लस 3000 हो जाएगा, 5000 लिखा, यहाँ पे भी 5000 लिखा, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया। बस उतना ध्यान रखना है। ब्रॉट डाउन इसमें नहीं लिखा क्योंकि इसमें और कुछ बहुत कुछ करना है, तो उन्होंने ये पॉइंट नहीं लिखा। यहाँ तक आपको पहले बात क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट है, तो बच्चा अब कैसे कितने लेजर ओपन होंगे वो समझना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेजर ना जितने नाम है, वेजिस, स्टेशनरी, कैरेज, पोस्टेज एंड यहाँ पे किरीट भाई अकाउंट हम देख लेंगे। तो देखो वेजिस, स्टेशनरी, कैरेज, और यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे पोस्टेज एंड किरीट भाई अकाउंट लिख देंगे। इतना पहले पॉइंट क्लियर है। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो उसके बाद का पॉइंट हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर कर दो। यहाँ पे आपको जो है ये टोटल एक्सपेंस यहाँ तक, तो ये सारे क्रेडिट साइड पे आता है,
और आपको नहीं समझ में आता तो हम एक जनरल एंट्री सिंपल करवाता हूं, आप मुझे वो लॉजिक से क्लियर कर लो। यहाँ पे वेजिस आप पे करोगे तो क्या लिखोगे, तो ऐसे लिखते हैं ना, वेजिस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे, कैश अकाउंट करते हो ना बच्चा, सेम चीज यहाँ पे करनी है। तो वेजिस है 600, तो यहाँ पे 600 ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पे वेजिस अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, और कैश की जगह हम यहाँ पे पेटी कैश भी लिख सकते हैं, पेटी कैश, वो ध्यान में रखना है। तो वो आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट एज पर पेटी कैश अकाउंट 600 जो टोटल था वो हमने लिख दिया। पहला स्टेप थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब दूसरा स्टेप कंसिडर करो, मतलब दूसरे स्टेशनरी में क्या करना है। स्टेशनरी में 450 है, यहाँ वेजेस की जगह हो जाएगा स्टेशनरी में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और लिखना क्या है, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा, पेटी कैश अकाउंट लिखा और 450 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है 400 कैरेज दिया हुआ है, तो कैरेज का जो था तो कैरेज अकाउंट यहाँ पे लिखा, डेबिट साइड पे जाके यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा, पेटी कैश अकाउंट, और यहाँ पे 400 हमने लिख दिया। क्लियर, चलो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है अब क्या आएगा, पोस्टेज में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और 250 लिखना है। पोस्टेज में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और 250 लिख देना है। क्लियर, पॉइंट कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल लेजर में बोला हुआ है 1200, तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेजर का नाम है किरीट भाई, तो किरीट भाई में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, कैश लिखो या आप पेटी कैश एज पर ब्रैकेट में लिखो, एज पर पेटी कैश अकाउंट 1200 लिखना है। कंपेरेटिवली ये बहुत इजी है, एक बार आप समझ लो तो, एक बार प्रॉपर सिस्टमेटिक लॉजिक के साथ समझ लो। जनरल एंट्री इसलिए करते हैं बच्चा जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाए, और एक बार आपके माइंड में फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, बाद में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो। तो बच्चा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।